जो भी काम हाथ में लिया उसको पार डालने का प्रयास किया। जब केरली के अंदर दीपाराम जी बैठे केरली वाले सरपंच साहब, जब केरली में हमारी 3 बच्चियां होद में गिर गई थी, मैं 3-4 दिन तक बीकानेर के अंदर आंदोलन कर रहा था, सरकार के साथ वार्ता हुई। अगर उस दिन सरकार चेत जाती और राजस्थान के सारे स्कूलों के भवन चेक करती तो झालावाड़ के अंदर इस तरह 7 बच्चे मौत के मुंह में नहीं जाते, जिनमें 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। शर्म आनी चाहिए सरकार को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा वहां से आती है और वो कोटा का इलाका जहां से हमारा अध्यक्ष भी है लोकसभा के, और सबसे ज्यादा कोटा अंचल ने बीजेपी को सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर ताकत है वो कोटा डिवीजन और मेवाड़ है, बाकी तो लोग डेपुटेशन में जाते हैं, एक बार इधर आते हैं और एक बार उधर आते हैं। लेकिन झालावाड़ के उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। लोकसभा में भी उस बात को उठाया तो कांग्रेस के 8 सांसदों ने बात नहीं उठाई। हनुमान बेनीवाल ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद और नगीना के सांसद को साथ लेके बेल में घुसा, नारेबाजी की, लोकसभा को स्थगित कराया और मोदी को संदेश दिया उन बच्चों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। भाइयों, अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, कौन लड़ेगा बताओ मुझे? हर गांव में चले जाओ, आपकी एलटी लाइन 11 केवी की लाइन, सारे तार नीचे, कभी भी हादसा हो सकता है। बारातें निकलती है, हमें घोड़ी पर बैठा कर आप जुलूस निकाल तो डर लगता है कि जल्दी चलो कि तार छू लेगा, पड़ जाएगा। जिस तरह के भवन, जिस तरह के कार्यालय, जिस तरह के हालात यहाँ आपके प्रदेश के अंदर, बताओ खाद की कितनी बड़ी किल्लत रही। मैं कृषि मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, बड़े छापे मारे आपने बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर, कितने लोगों को जेल में डाल दिया बताओ। आपके चक्कर में लोग ये समझ नहीं पाए नकली खाद कौन सा, असली खाद कौन सा। किसानों ने खाद ही नहीं डाला। और अब एमएसपी खरीद की क्या स्थिति है? बंद कर दिया आपने, नहीं खरीद रहे हो। 25 क्विंटल का राइडर हटा के 40 क्विंटल किया। न मूंग खरीद रहे हो, न मूंगफली खरीद रहे हो। मूंगफली खरीद का बड़ा घोटाला इस बीकानेर जिले के अंदर हुआ। खेत का मालिक कोई, टोकन कहीं का, और पैसा कहीं जा रहा मूंगफली खरीद के अंदर। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ। फसल बीमा जो हम करवाते हैं, प्रीमियम ले लेती है कंपनियां और वापस क्लेम नहीं देती। क्लेम के लिए किसान को सड़कों पर बैठना पड़ता है। और जिस तरह हमारे नेता बड़ी कंपनियों के मुनीम बन गए, हमारी जमीनें जा रही है, कई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, कई रेलवे लाइन निकल रही है, कई सोलर प्लांट आ रहे हैं, खेजड़ियाँ काटी जा रही है, पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। एमएलए एमपी 2 दिन बोलते हैं और तीसरे दिन उन कंपनी वालों के साथ मिलके और कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या गाड़ी गिफ्ट ले लेते हैं। ये हालात राजस्थान के हैं।